अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा इंग्लिश का 9th क्लास का यूनिट नंबर 10 है। चैप्टर का नाम है हेल्थ इज़ वेल्थ। ठीक है, सबसे पहले हम ट्रांसलेशन करेंगे, वर्ड्स मीनिंग देखेंगे और उसके बाद जो जो क्वेश्चन हमारे जिन पैराग्राफ्स में आ रहे होंगे ना वो हम करेंगे। ठीक है, ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। द इंग्लिश वर्ड हेल्थ कम्स फ्रॉम, जो इंग्लिश वर्ड हेल्थ है वो आया है कम्स फ्रॉम द ओल्ड इंग्लिश, पुरानी इंग्लिश से वर्ड, पुरानी इंग्लिश के वर्ड हेल, HALE हेल, पुरानी इंग्लिश का जो वर्ड हेल है उससे निकला है इंग्लिश वर्ड हेल्थ। मीनिंग, जिसका मतलब है होलनेस, तकमील, बीइंग होल, मुकम्मल, साउंड और वेल, बेहतर बनाना या तवाना और बेहतर बनाना। ठीक है, इसका बामुहावरा होगा कि जो इंग्लिश वर्ड है हेल्थ वो आया है फ्रॉम द ओल्ड इंग्लिश वर्ड हेल। हेल जो पुरानी इंग्लिश का वर्ड है हेल, उसी से निकला है वर्ड हेल्थ, जिसका मीनिंग है मुकम्मल, तकमील और तवाना और बेहतर बनाना। आगे देखिए, हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ इज़ वेल्थ हमारे चैप्टर का नाम भी है और हेल्थ इज़ वेल्थ, तंदुरुस्ती हजार नियामत है, तंदुरुस्ती हजार नियामत है। हेल्थ इज़ वेल्थ इज़ एन ओल्ड सेइंग। ओल्ड सेइंग होता है पुरानी कहावत, जो हमारे बड़े कह जाते हैं ना वो होता है। तंदुरुस्ती हजार नियामत है, ये एक पुरानी कहावत है। इंडीड बेशक, अ प्रॉपर हेल्थ एक मुकम्मल सेहत है जो इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस पोजेशंस, मतलब जो वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस, बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ों में से है। वी कैन हैव इन दिस वर्ल्ड, जो हमें इस दुनिया में हासिल है। जो 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 सेहत है, जो अच्छी सेहत है, हमें इस दुनिया में हासिल होने वाली सबसे बेशकीमत चीज़ों में से एक है, सबसे कीमती चीज़ों में से एक है। कीमती होता है ना, जो बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ होती है, महंगी चीज़ होती है, बेशकीमत। ठीक है, इट इज़ अ ट्रेयर। ट्रेयर होता है खजाना, ये एक खजाना है। वी शुड ऑलवेज रिमेंबर, वी शुड, हमें ऑलवेज रिमेंबर, हमें हमेशा याद रखना चाहिए, टू प्रोटेक्ट, हिफाजत करना, एंड टेक गुड केयर ऑफ, और इसका ख्याल रखना। हमें चूँकि ये खजाना है, ये एक खजाना है जिसकी हिफाजत करना और अच्छा इसका ख्याल रखना, अच्छी तरह से ख्याल रखना हमें हमेशा याद रखना चाहिए। फिजिकल हेल्थ अलाउज, फिजिकल हेल्थ जिस्मानी सेहत, अलाउ करना, किसी को इजाज़त देना, अलाउ अस टू वर्क एफिशिएंटली। एफिशिएंटली का मतलब होता है मुस्तैदी से, मतलब सही होशियारी से, चालाकी से काम करना। हम कभी कभार हम कहते हैं ये बहुत एफिशिएंट है, ये बहुत होशियार है, तो वो कह रहा है कि जो अगर हमारी जिस्मानी सेहत होगी तो हम सही होशियारी से काम कर सकेंगे, सही मुस्तैदी से काम कर सकेंगे। इट इज़ द एनर्जी, ये तवानाई है, दैट गिव अस, जो हमें देती है पावर, ताकत, टू वर्क एंड अचीव अवर गोल्स। ये जिस्मानी सेहत का बता रहे कि जिस्मानी सेहत एक एनर्जी है, तवानाई है, जो हमें काम करने की ताकत देती है और अपने मकासद हासिल करने देती है, एंड अचीव अवर गोल्स, और अपने मकासद हासिल करने देती है। अचीव होता है हासिल करना। ये हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। अब आगे देखें, ह्यूमन बॉडी इज़ अ गिफ्ट, जो इंसानी जिस्म है, ह्यूमन बॉडी इंसानी जिस्म इज़ अ गिफ्ट, एक तोहफा है ऑफ अल्लाह, अल्लाह का। ये अल्लाह की तरफ से हमें एक
हमारे लिए तोहफा है जो हमारा इंसानी जिस्म है। इट इज़ लाइक अ मशीन, ये एक मशीन की तरह है। नो इन्वेंटर, इन्वेंटर होता है इजाद करने वाला, जो चीज़ें इजाद करते हैं इन्वेंटर हम उन्हें कहते हैं। और वैसे इसको हम मुजद भी कहते हैं। नो इन्वेंटर और मैकेनिक, मैकेनिक होता है क्या, कारीगर, कैन मेक सच अ परफेक्ट मशीन। कहते हैं कि कोई भी मौजूद या जो चीज़ें बनाने वाला है, इजाद करने वाला है, वो और कोई भी कारीगर नहीं बना सकता इस तरह की मुकम्मल मशीन। ये मशीन की तरह ना इंसानी जिस्म, तो कह रहे हैं कि कोई भी इजाद करने वाला मौजूद होता है जो वो, और जो कारीगर होता है वो ये नहीं बना सकता। हेल्थ इज़ द मोस्ट प्रीशियस थिंग, हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ है। फॉर मैन, इंसान के लिए, इन द वर्ल्ड, दुनिया में। सेहत जो है वो बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ है इंसान के लिए इस दुनिया में। विदाउट हेल्थ, सेहत के बगैर, वन कैन नॉट इंजॉय, एक जो मतलब बंदा है वो नहीं लुत्फानंदोज हो सकता द जॉयज, जॉयज होता है खुशियों से, एंड प्लेयर ऑफ लाइफ, और आसाइशों से, जिंदगी की आसाइशों से। वो कह रहे हैं कि सेहत के बगैर कोई भी लुत्फानंदोज नहीं हो सकता, कोई भी इंसान लुत्फानंदोज नहीं हो सकता जिंदगी की खुशियों और आसाइशों से। अगर हमारी सेहत खराब होगी, हम घर में पड़े रहेंगे आराम से स्कूल से, हमारा दिल ही नहीं करेगा बाहर जाने का, निकलने का, तो फिर हम इंजॉय नहीं कर सकेंगे। मच ऑफ आवर हैप्पीनेस एंड सक्सेस, बहुत ज़्यादा हमारी जो खुशियाँ हैं वो, एंड सक्सेस और कामयाबियाँ इन लाइफ, ज़िंदगी में, इन डिपेंड्स होता है किसी पे इन्हिसार करना, ऑन आवर हेल्थ। वो कह रहे हैं कि हमारी बहुत ज़्यादा खुशियाँ और कामयाबियाँ वो इन्हिसार करती हैं हमारी सेहत पे। अगर हमारी सेहत होगी तो हम वो खुशियाँ और वो तभी कामयाब हो सकेंगे, तभी हमें वो खुशियाँ मिल सकेंगी जब हमारी सेहत होगी। अगर हमारी सेहत नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे, बस आराम से पड़े रहेंगे। और घर जो रहते हैं, जो बच्चे बीमार हो जाते हैं, वो जाहिर सी बात है पढ़ नहीं सकते, फिर वो कामयाब कैसे होंगे। इसलिए सबसे पहले हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट पैराग्राफ है द रूल्स ऑफ हेल्थ। सेहत के असूल आर प्रॉपर काइंड ऑफ फूड, एक्सरसाइज, क्लीनलीनेस, फ्रेश एयर, क्लीन वाटर एंड प्रॉपर स्पैन ऑफ स्लीप। वो कह रहे हैं कि जो असूल होते हैं सेहत के वो हैं कि प्रॉपर काइंड ऑफ फूड, हमें अपनी ग़िज़ा का अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्लीनलीनेस, सफाई रखनी चाहिए, और फ्रेश एयर, हमें ताज़ा हवा लेनी चाहिए, क्लीन वाटर, साफ पानी पीना चाहिए, एंड प्रॉपर स्पैन ऑफ स्लीप, नींद जो होती है मुनासिब नींद का दौरानिया शामिल, इन चीज़ों में, इन सब चीज़ों का होना सेहत के असूलों में शामिल है। वो कह रहे हैं कि अगर हमारी नींद नहीं पूरी होगी, अगर हम रात को लेट सोएंगे, हम सुबह जल्दी उठ जाएंगे, हमारी नींद नहीं पूरी होगी, फिर हमारा दिल ही नहीं करेगा पढ़ने का, कुछ भी करने का दिल नहीं। नींद पूरी होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ है फूड डज द सेम टू द बॉडी एज अ फ्यूल डज टू अ मशीन। वो कह रहे हैं कि जो खाना होता है, खाना जिस्म में ऐसे काम करता है जैसे ईंधन मशीन में। फूड डज द सेम टू द बॉडी, फूड जो होता है, खुराक जो होती है, उतनी ही ज़रूरी होती है जितनी गाड़ी चलाने के लिए हमें पेट्रोल की या गैस की ज़रूरत होती है। अ कार नीड्स पेट्रोल और गैस टू रन, जैसे कार को चलने के लिए पेट्रोल की या गैस की ज़रूरत होती है, वैसे ही खुराक की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को। अगर हम खुराक नहीं खाएंगे, खाना नहीं खाएंगे, तो हम जिंदा कैसे रहेंगे, हम मर जाएंगे। इन द सेम वे
इसी तरह द ह्यूमन बॉडी रिक्वायर फूड, तो ह्यूमन बॉडी इंसानी जिस्म को ज़रूरत होती है फूड की, खाने की, खुराक की। अगर हमने नहीं खाना खाया, दिन को नहीं खाना खाया, रात को नहीं खाना खाया, तो हम दिन ब दिन वीक होते जाएंगे और फिर एक दिन मर जाएंगे। बिकॉज इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी, वो कह रहे हैं कि ये प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी को, एनर्जी प्रोवाइड करती है, तवानाई प्रोवाइड करती है। हम जैसे ज़्यादा खाना खाएंगे हम और ज़्यादा हमारे जिस्म को तवानाई मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, हम और ज़्यादा सेहतमंद हो जाएंगे। इसलिए खुराक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इट अनेबल्स द बॉडी ऑर्गन्स, ये जिस्म के अज़ा को इस काबिल बनाती है टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, बहुत ज़्यादा काम सरअंजाम देने के लिए हमारी बॉडी को, हमारे जिस्म के जो अज़ा हैं उनको इस काबिल बनाती है कि हमारा जिस्म बहुत ज़्यादा काम सरअंजाम दे सके। फूड कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, लिक्विड्स एंड विटामिन। फूड खुराक जो है मुश्तमिल होती है प्रोटीन्स पे, कार्बोहाइड्रेट नशास्तदार ग़िज़ाओं पे, फैट्स चिकनाई, मिनरल्स मादनियात, लिक्विड्स मायाजात एंड विटामिन और विटामिन पर मुश्तमिल होती है। खुराक इन सब चीज़ों पर मुश्तमिल होती है। प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग फ्लैश एंड रिपेयरिंग टिश्यूज। प्रोटीन्स होती है वो हमारे जिस्म को मुहैया करती है, रिक्वायर्ड होता है मुहैया करना, फॉर मेकिंग बनाने के लिए, एंड रिपेयरिंग टिश्यूज और बाफ्तों की मरम्मत करने के लिए। प्रोटीन ये जो होती है ना, ये हमारे जिस्म को बहुत ज़्यादा एनर्जी भी मुहैया करती है। मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, जो असल ज़रिया होता है, जो असल ज़राए होते हैं प्रोटीन लेने के, और एग्स अंडे होते हैं, मीट गोश्त, फिश मछली होती है, मिल्क दूध, नट्स मेवाजात, पोटैटोज आलू, पल्सेस होते हैं दालें, एंड सीरियल्स होते हैं अनाज। ये चीज़ें जो होती हैं ये हमारे जिस्म को प्रोटीन्स मुहैया करती हैं। शुगर एंड स्टार्च, शुगर जो होता है, शुगर होती है चीनी, एंड स्टार्च नशास्ता एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ये जो चीज़ें होती हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं। कॉमन सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, आम जो ज़राए होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स लेने के वो ये हैं। और सीरियल्स अनाज, फ्रूट्स फल, पोटैटोज आलू, एंड शुगर ये जो, और चीनी, ये जो चीज़ें होती हैं ये हमारे जिस्म को कार्बोहाइड्रेट्स मुहैया करती हैं। दे प्रोवाइड्स हीट एंड एनर्जी टू द बॉडी, ये हमारे जिस्म को हरारत और तवानाई भी मुहैया करती हैं। हम इन सारी चीज़ों से कार्बोहाइड्रेट्स हासिल करते हैं, और ये जो चीज़ें होती हैं ये हमारे जिस्म को हरारत भी मुहैया करती हैं और एनर्जी भी मुहैया करती हैं, तवानाई भी देती हैं, फिर हमारा जिस्म ताकतवर हो जाता है। नेक्स्ट फैट्स और ऑयल्स के बारे में बता रहे हैं। फैट्स एंड ऑयल्स आर फाउंड इन एनिमल्स। फैट जो चिकनाई और तेल होता है ना, ये भी हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तवानाई, ये हमारे जिस्म को तवानाई देते हैं। फैट्स एंड ऑयल, चिकनाई एंड ऑयल्स तेल आर फाउंड पाए जाते हैं इन एनिमल फैट्स, जानवरों की चर्बी में, मिल्क दूध में, बटर मक्खन में, चीज़ पनीर में, नट्स मेवाजात में, क्रीम बेलबालाई में, एंड वेजिटेबल ऑयल और नबाताती तेल में। ये सब जो फैट्स चिकनाई और जो तेल होते हैं ना, ये भी हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसलिए ये चीज़ें जो हैं ये हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। हमें इनको हासिल करना चाहिए जानवरों की चर्बी से, दूध से, मक्खन से, पनीर से, मेवाजात से, बालाई से, और वेजिटेबल ऑयल और नबाताती तेल से इन्हें हासिल करना चाहिए। दे आर यूजफुल टू कीप द बॉडी वार्म, ये हमारे जिस्म को गर्म रखने में मदद देती हैं, एंड
रिपेयर और मरम्मत करने में, एंड रिन्यू और दोबारा बनाने में, द फैटी टिश्यूज जो चर्बीदार बाफ्तें होती हैं उनको दोबारा बनाने में और उनकी मरम्मत करने में ये फ़ायदेमंद होती हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, इन द सेम वे, ये आपके जो फर्स्ट ये जो हमने पढ़ा था ना प्रोटीन्स के बारे में, यहाँ से लेके यहाँ कार्बोहाइड्रेट्स वाले पैराग्राफ तक, एनर्जी टू द बॉडी, यहाँ तक हमारा सेकंड क्वेश्चन बन रहा है, और फैट्स और ऑयल के बारे में जो पूछ रहे हैं ना वो हमारा थर्ड क्वेश्चन बन रहा है, और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो बन रहा है ना वो हमारा फूड्स किन चीज़ों पे मुश्तमिल है, ये वो कह रहे हैं कि किन चीज़ों पे खुराक जो है मुश्तमिल होती है, तो हमने वो बताना है। ये फर्स्ट पेज निकालें आप, तो लास्ट सेकंड लास्ट लाइन है, इसमें फूड्स कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स, लिक्विड्स एंड विटामिन, इन चीज़ों पे खुराक मुश्तमिल होती है। और थर्ड क्वेश्चन हमारा बन रहा है ये फैट्स और ऑयल के बारे में, हमने पढ़ा ना फैटी टिश्यूज तक, यहाँ तक हमारा थर्ड क्वेश्चन बन रहा है। और फोर्थ क्वेश्चन मैं करवाती हूँ आपको, मिनरल्स एंड विटामिन के बारे में है, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन बन रहा है। इन द सेम वे, इसी तरह मिनरल्स एंड विटामिन जो मादनियात और विटामिन हैं आल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कीपिंग द बॉडी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। जो मिनरल्स और मादनियात और विटामिन होते हैं ये भी अहम किरदार अदा करते हैं इन कीपिंग द बॉडी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, जिस्म को सेहतमंद और मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन क्रिएट्स कमी, डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी ऑफ विटामिन की क्रिएट्स डिफरेंट डिजीजेस इन बॉडी, बहुत ज़्यादा बीमारियां पैदा करते हैं जिस्म में। विटामिन की कमी बहुत ज़्यादा बीमारियां पैदा कर देती है जिस्म में, इसलिए हमें विटामिन को अपने जिस्म में रखना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, ये आपके फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बन रहा है मिनरल्स और विटामिन वाला। आयरन, आगे आयरन आ गया। आयरन इज इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन ले जाने में अराउंड द बॉडी के दरमियान, एंड हेल्प्स द प्रिवेंट इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन से बचने में मदद करता है। ये ऑक्सीजन को पूरे जिस्म में ट्रांसफ़र करता है, और दूसरा ये इन्फेक्शन से हमें महफूज करता है। रेड मीट सुरख गोश्त इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ आयरन, ये बहुत अच्छा ज़रिया है आयरन लेने का। अदर मीट्स दूसरे जो गोश्त होते हैं लाइक चिकन एंड फिश, जैसे मुर्गी का गोश्त और मछली, आल्सो कंटेन आयरन, इनमें भी आयरन पाया जाता है। आयरन आल्सो बी फाउंड इन लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, जो सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां होती हैं उनमें पाया जाता है। लीगम्स, ये सब्जियों फलियों में पाया जाता है। एंड आयरन इन रिच्ड ब्रेकफास्ट सीरियल्स, और ये बहुत ज़्यादा भरपूर होता है सीरियल्स, अनाज, नाश्ते में इस्तेमाल होने वाले अनाजों से भरपूर होता है। यहाँ तक हमारा ये चैप्टर हम हाफ की ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, आपने वर्ड्स मीनिंग तैयार करके आने हैं, जो हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं आपने वो तैयार करके आने हैं, ठीक है, और अच्छी तरह से ट्रांसलेशन तैयार करके आनी है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।